हर एक मनुष्य की अपनी एक कहानी होती है और हर एक ईसाई अपने जीवन में आश्चर्यजनक गवाह दिए होंगे। इस गवाह को पालन करने वाला ही असली ईसाई है। यीशु को पहचान कर उनके अनुयायी बनकर उनके मार्ग पर चलने वाला ही सच्चा ईसाई है। और उनमें से एक हैं मोलक्कला भास्कर। बचपन में माँ बाप का साया सर से उठने के बाद इनका पालन पोषण एक अनाथ आश्रम में हुआ था और आज ये कई अनाथों को रहने का स्थान भी दे रहे हैं। कई लोगों के लिए एक उदाहरण के रूप में जी रहे हैं। जब हम उनके जीवन रूपी किताब को खोल कर देखेंगे तो सन 1971 में आंध्र प्रदेश राज्य के महबूब नगर जिले में अल्लमपुर तहसील के पेद्दनवाड़ा गांव के मरियम्मा व पीटर के मंझले बेटे के रूप में एक ईसाई परिवार में मोलक्कला भास्कर का जन्म हुआ था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, छोटे उम्र में ही उनके सर से माँ बाप का साया उठ गया था। रिश्ते नाते या किसी अपनों को उनकी कोई फिक्र नहीं थी, इसलिए ओल्ड विजन अनाथ आश्रम में रहने लगे। वहाँ रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। ये सन 1988 की बात है। कॉलेज में पढ़ते समय ये जादू टोने का शिकार हो गए थे। मारो, मारो, मार डालो। अत्यंत भयंकर समस्या से भास्कर जी को आदरणीय पास्टर रघुनाथ डैनियल शरण देकर सब लोग समूह में प्रार्थना करके उस काले जादू से उन्हें छुटकारा दिला दिया। उस दिन से उन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया। सन 1988 से लेकर सन 1998 तक बाइबल कॉलेज में बाइबल की शिक्षा लेकर मास्टर ऑफ थियोलॉजी में इन्होंने डिग्री भी प्राप्त कर ली। सन 1998 में हैदराबाद के कोंगपल्ली गांव में पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषिक्त होकर इन्होंने अपनी सेवा शुरू कर दी थी। पहले ये कोंगपल्ली के संडे स्कूल के द्वारा 10 बच्चों से आरंभ किए इनकी ये सेवा संस्था आज 600 लोग यीशु मसीह पर पूरा विश्वास करके इस संस्था को चला रहे हैं। यीशु मसीह की सेवा करते समय इन्हें कई रुकावटों का सामना भी करना पड़ा। कोंगपल्ली के कई धर्म गुरु इन पर आक्रमण किए। तब इन्होंने यीशु के प्रेम के बारे में बताकर यीशु से घृणा करने वालों के मन में प्रेम के बीज बो दिए। अनाथ बनकर जीने वाले ये नहीं चाहते थे कि कोई अनाथ बनकर जिए, इसलिए अनाथ बच्चों को शरण देकर सगे बाप की तरह उन्हें बाप का प्रेम देकर उन्हें जी जान से प्रेम करने वाले प्रेम का प्रतीक है ये। सन 1999 में इस्तर ग्रीड से विवाह करके आज दोनों पति पत्नी सच्चे मन से यीशु की सेवा करते आ रहे हैं। सन 1999 में कोंगपल्ली में एक सुंदर चर्च का निर्माण किया ताकि कई लोग एक साथ यहाँ पर आकर प्रभु की आराधना कर सके। आज इसी चर्च को पुनः निर्माण करके 2011 के नवंबर 14 तारीख को 13वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर प्रभु के सेवक कहलाने वाले कलवरी टेम्पल फाउंडर सतीश कुमार के स्वर्ण करों से इस चर्च का उद्घाटन किया। जीवन में सत्य क्या है उसे ढूंढने वालों को और सत्य में तथा सर्व सत्य में चलने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषिक्त होकर जो चलना चाहते हैं उनके लिए एक पुरस्कार है ये सत्य अन्वेषण। 11 जुलाई 2011 में इस सत्य अन्वेषण खोज सेवकाई की स्थापना की इन्होंने। यहाँ पर बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। कई अनुभवी कैमरामैन है यहाँ, एडिटर और टेक्नोलॉजी से संबंधित लोग भी हैं और पादरियों को कम कीमत पर शूटिंग व एडिटिंग करने की सुविधाएं भी दी गई है ताकि वो चैनल को दे सकें। 1 नवंबर से इन्होंने पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी शुरू किया है।
कई प्रकार के कष्ट व नष्ट झेलकर कई प्रकार के कष्ट व रोगों से प्रारंभ किए गए इनकी सेवा का जीवन यीशु ने अपना लिया और यीशु के लिए उनका जीवन प्रारंभ करना, यीशु के लिए एक योद्धा की तरह जीने वाले भास्कर का जीवन हम सब के लिए एक उदाहरण है। यीशु की सेवा करने वाले भास्कर जी का जीवन हमेशा इसी प्रकार 100 गुना 1000 गुना बढ़े ऐसी विनती करते हैं। आइए उनके लिए प्रार्थना करते हैं।